खुदावन से कहें कि इब्लीस की कोई तासीर भी आज का कलाम मुझसे छीनने ना पाए, बल्कि ये मेरे दिल की तख्ती पर नक्श हो जाए और मैं उठते बैठते हर दिन इस पर ध्यान करूं और इसको याद रखूं। खुदावन से कहें कि तू अपने पाकरू के वसीले से मुझे सिखा। पाकरू जो हमारा अल्लाही उस्ताद है, हर एक लब खुले और अपने लिए कलाम मांगे। हर एक से खुदावन बात करता है। जब आप मांगेंगे तो दिया जाता है। अपने मुंह को खोलें ताकि खुदावन आज उसे भरे और आज अपने कलाम को नाजिल करके शिफा बख्शे। सब दुआ करें। यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते और पा लेते हैं, आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह की प्रेजेंस के लिए जोरदार तालियां। पाकरू को ऑनर करते हैं, होली स्पिरिट को इस जगह पर ऑनर करते हुए होली स्पिरिट के लिए भी जोरदार तालियां। खुदा बाप के तख्त के लिए, खुदा बाप जो है वो इसराइल की हम पर तख्त नशीन होता है और वो हमारे साथ होता है। हालेलुया। बहुत दफ़ा में हमने जो है वो सीखा है दुआ के बारे में कि हमें बिला नागा दुआ करनी है, कलाम के बारे में कि बिला नागा हमने कलाम जो है वो पढ़ना है, रोज़े के बारे में कि हमें रोज़ा रखना है, कम से कम हफ्ते में एक दफ़ा ज़रूर रोज़ा रखें। अगर उससे ज़्यादा कोई रख सकता है तो ज़्यादा भी रख सकते हैं। तो आज खुदावंद हमें एक और नया रूहानी असूल सिखाने जा रहा है कि बहुत दफ़ा में हमारी कुछ दुआएं या हमारे कुछ काम जो हैं वो बड़ी देर से रुके होते हैं और हमने बहुत ज़्यादा उसके लिए दुआएं भी की होती हैं, बहुत ज़्यादा उसके लिए रोज़ा भी रखा होता है, लेकिन जवाब नहीं आ रहा होता। तो उसके लिए एक और रूहानी असूल खुदा हमें सिखाने जा रहा है कि हम और क्या कर सकते हैं कि जो है वो खुदावन जो है वो और ज़्यादा हमारी करीब होकर हमारी वो बात को सुने। ठीक है, कोई मसला जो है वो दुआ से हल हो जाता है, कोई मसला बात मानने से हल हो जाता है, कलाम की बात मानने से, और कोई मसला जो है वो रोज़े से हल हो जाता है। जैसे हमने कलाम में देखा कि जो है वो आस्तर मलका ने रोज़ा रखा और लोगों ने रोज़ा रखा तो खुदावन ने फजल किया और उसने अपनी कौम को बचा लिया। ऐसा ही है। तो आज हम खुदावन के कलाम में से देखते हैं कि एक नया रूहानी असूल जो है वो एक और असूल हम अपनी ज़िंदगी में देखेंगे कि इस असूल को भी हम अपनी ज़िंदगी में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अगर हमारा बहुत देर से कोई काम रुका हुआ है या वो नहीं हो रहा तो हमें क्या करना चाहिए। हालेलुया। और इससे पहले एक और चीज़ है कि वो शायद ये असूल भी अप्लाई करने के बाद भी अगर काम नहीं होता तो उसका मैंने पहले से भी एक बात बताई हुई है। उसका ये असूल है कि खुदावन जिस सांचे में या जिस फ्रेम में आपको ढालना चाहता है, जब तक आप उसमें ढल नहीं जाते खुदावन वो काम नहीं करता। क्योंकि खुदावन पहले हमें सुधारना चाहता है, हमें सीधा करना चाहता है, हमें उस फ्रेम के मुताबिक फ़िट करना चाहता है, हमें ट्रेंड करना चाहता है और उसके बाद वो चीज़ जो है वो हमें देता है। और लेकिन हमारी दुआ पहले दिन ही खुदावन सुन लेता है, लेकिन देर होने की एक ये भी वजह हो सकती है। हालेलुया। और अगर इसके बाद जो भी कोई चीज़ हो रही है तो आज एक नया रूहानी असूल में ये है, वो है मन्नत मानना। क्या है? मन्नत मानना। कलाम में बहुत ज़्यादा वाक़यात मिलते हैं जहाँ पर खुदा के लोगों ने मन्नत मानी और उनके काम जो हैं वो खुदावन ने उसी वक्त में फ़ौरन तौर पर जो है वो उनके किए। हालेलुया। कहीं पर ऐसा कोई वाक़या नहीं आता कि उन्होंने मन्नत मानी और उनकी जो है वो पूरी ना हो सकी या खुदावन ने उनकी पूरी ना की, क्योंकि खुदा के आगे मन्नत मानी जाती है और खुदावन के वास्ते मन्नत मानी जाती है। तो खुदावन खुश होता है जब हम मन्नत मानते हैं या खुदा के हजूर अपनी कमिटमेंट्स ज़ाहिर करते हैं कि खुदावन मैं अब से नई कमिटमेंट तेरे साथ करती हूँ, तेरे साथ चलने के लिए, या कोई भी वादा कोई भी और चीज़ जो है खुदावन को आप पेश करते हैं तो खुदावन उससे खुश होता है। हालेलुया। पहले देखते हैं पैदाइश 28 बाब और 20 आयत में हमें पहला अपने बाप यकूब की मन्नत से पता चलता है कि उन्होंने मन्नत मानी खुदा के हजूर में।
पैदाइश 28 बाब 20 आयत। और याकूब ने मिन्नत मानी और कहा कि अगर खुदा मेरे साथ रहे और जो सफ़र मैं कर रहा हूँ इसमें मेरी हिफाजत करे और मुझे खाने को रोटी और पहनने को कपड़ा देता रहे और मैं खुदावंद अपने बाप के घर सलामत लौट आऊँ तो खुदावंद मेरा खुदा होगा। हालेलुया। यानी उसने कहा कि खुदावन तू मेरा खुदा होगा, या तो उसने खुदा के हजूर में अपनी मन्नत मानी है कि तुम मुझे सलामती के साथ लेकर जाना और फिर मुझे सलामती के साथ वापस लेकर आना। और अगर हम उसके आगे वाक़या पढ़ें तो जब याकूब बहुत सालों बाद जब वापस आता है तो वो डरा हुआ होता है। क्या होता है? डरा हुआ होता है। और खुदावंद वहाँ पर उस वक्त में भी उसे याद कराता है कि इस जगह पर तूने क्या की थी? मन्नत मानी थी, और जो तूने मन्नत मानी थी उसके मुताबिक मैं तेरा खुदा हूँ। जो तूने मन्नत मानी थी कि तू मुझे सलामती के साथ लेकर जाए और सलामती के साथ वापस लेकर आएगा तो तू मेरा खुदा होगा। हालेलुया। अब मैं आपके सामने ये चीज़ें बताने लगी हूँ कि ज़रूरी नहीं कि मन्नत सिर्फ एक तरह की ही मन्नत हो सकती है। बहुत दफ़ा में लोगों को लगता है कि सिर्फ देख देना ही मन्नत है, कि चलो देख सुख लो वो, दो देगा सुख लो वो। नहीं, मन्नत डिफरेंट किस्म की हो सकती है। उसमें आपके हदिया नजराने ठीक हैं, देख हो सकती है, हदिया नजराने भी हो सकते हैं, लेकिन हर दफ़ा में शायद वो मन्नत जो है वो ही नहीं हो सकती कि आप हर दफ़ा में देख ही ज़रूर करें, पेश करें तो वो मन्नत मानी जाएगी तो होगा, ठीक है। लेकिन जो कुछ आपके दिल में आता है उस वक्त में अपनी सिचुएशन के मुताबिक, थोड़ा सा बच्चों को कंट्रोल करेंगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात मैं आपको ये जो बता रही हूँ मन्नत के बारे में, ताकि हमारे और ज़्यादा कंसेप्ट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएं कि मन्नत और हम किस तरह से मानते हैं। मैं एक दिन एक गवाही सुन रही थी तो वहाँ पर एक बंदी गवाही दे रही थी कि उसने अपने पहले 3 महीने की जो सैलरी थी वो उसको कोई जॉब नहीं मिल रही थी, तो उसने मन्नत मान ली कि खुदावंद जो पहली 3 सैलरियाँ वो मैं तेरे घर में दूंगी, तू मुझे जॉब दे। शायद उसे वो ये मन्नत ना मानती और 6 महीने वो फारिग ही रहती और सैलरी कोई ना आती, तो 6 महीने उस सैलरी के बगैर रहने की बजाय वो उसने कहा समझो 3 महीने और सैलरी के बगैर मैं रह लूँगी, खुदावंद को वो दे दूँगी, उसके बाद तो मुझे मिलेगी ना। इस तरह से जब मुझे याद है कि जब नदीम मेरा भाई जो है वो उसको जब जॉब मिलनी थी और उसने इंटरव्यू देने जाना था, तो हमें पता था कि ये नया डिप्लोमा करके आया और इसका कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है, तो बहुत अच्छे हॉस्पिटल में जाके उसने देना था, तो चांसेस बहुत कम लग रहे थे कि वो उसका इंटरव्यू जो है वो पास होगा। तो मेरे अब्बू ने कहा कि खुदावंद तू इसको इंटरव्यू में पास करना, तो जो पहली सैलरी है वो मैं तेरे घर में दूंगा। तो जो उसकी पहली सैलरी है तो अब्बू ने ऐसे ही उसको खुदा के घर में दे दिया, ठीक है। तो इस तरह से जो चीज़ आपकी उस चीज़ के साथ लिंक करती है ना, वही आप खुदावंद को देते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे हर दफ़ा में एक ही मन्नत नहीं, जैसे उस चीज़ के साथ आपके दिल में खुदावंद डालता है, कन्विक्शंस डालता है, उस तरह की आप मन्नत माने। जैसे हन्ना ने कहा कि खुदावंद मन्नत मानी ना, हम पढ़ सकते हैं 1 शमूएल 1 बाब 10 आयत को ज़रा निकालिएगा। वहाँ पे लिखा है कि हन्ना ने मन्नत मानी कि तू मुझे बेटा दे, मैं तुझे ही दे दूँगी। अब ये उसने देख तो नहीं मानी कि तू मुझे बेटा दे तो मैं 10 देगी जो है वो तेरे घर में दूंगी। उसने क्या कहा? तू मुझे बेटा दे, मैं तुझे वापस ही दे दूंगी, उसके बाद जितने बच्चे होंगे वो तो मेरे होंगे ना, कोई मुझे बांझ तो नहीं कहेगा। समझ आ रही है मेरी बात की? जी पढ़े 1 बाब 10 आयत। जी उसने क्या मानी? मन्नत मानी। हालेलुया। आमीन। यानी उसने मन्नत मानी कि खुदावन तू मुझे बेटा दे। उससे पहले लिखा हुआ है कलाम में कि उसकी सौतन जो थी वो उसको चढ़ाती थी
कि तुम्हारे कोई भी बच्चा नहीं है, औलाद नहीं है। तो हन्ना जो है वो दिलगीर होकर खुदा के पास आई, उसने अपने दिल को उंडेला और जाकर उसने कहा कि अच्छा, दुआएं, रोज़े और बाकी चीज़ें करने से कोई अभी मुझे कोई नहीं मिला, तो मैं मन्नत मानती हूँ। तो उसने क्या की, मन्नत मानी खुदा के हजूर कि तू मुझे बेटा दे, मैं तुझे ही वापस दे दूँगी। और इस तरह से अगर हम देखें, क़ज़ात 11 बाब 30 आयत निकालिएगा, वहाँ पर एक बाप ने मन्नत मानी, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि मेरी बेटी ही सामने आएगी, लेकिन एक आदमी ने, ये एक औरत की बात है ना, कि हन्ना ने अपने खुदा के हजूर में मन्नत मानी। उससे पहले हमने देखा कि हमारे बाप यकूब ने खुदा के हजूर मन्नत मानी। तो यहाँ पर एक वाक़या मिलता है इफ्ता जलादी का। और इफ्ता ने खुदावन की मिन्नत मानी और कहा कि अगर तू यकीनन बनी अमून को मेरे हाथ में कर दे, तो जब मैं बनी अमून की तरफ से सलामत लौटूंगा, उस वक्त जो कोई मेरे घर के दरवाज़ा से निकल कर मेरे इस्तकबाल को आए, वो खुदावन का होगा। हालेलुया। अब इफ्ता ने क्या किया, वो बनी अमून में जा रहा था जंग करने के लिए, और उसने कहा कि अगर तू मुझे वहां पर फतह बख्शे, तो जो चीज, क्या लिखा हुआ है, दोबारा पढ़िएगा, और मन्नत पढ़ा करें, मिन्नत नहीं पढ़नी, मिन्नत और मन्नत में फ़र्क है। और इफ्ता ने खुदा की मन्नत मानी जी, और कहा कि अगर तू यकीनन बनी अमून को मेरे हाथ में कर दे, तो जब मैं बनी अमून की तरफ से सलामत लौटूंगा, उस वक्त जो कोई मेरे घर के दरवाज़ा से निकलकर मेरे इस्तकबाल को आए, कोई मेरे घर के दरवाज़ा से निकलकर मेरे इस्तकबाल को आए, वो मैं तुझे दे दूंगा। हालेलुया। और कलाम में लिखा है कि जब वो जंग जीत के वापस आया, तो उसकी बेटी आ गई उसके सामने, सबसे पहले उसका इस्तकबाल करने के लिए, नाचती हुई, गाती हुई, कलाम में लिखा हुआ है। और वो अपनी बेटी को देखकर एकदम से गमगीन हो गया कि हाय मेरी बेटी, ये तूने क्या किया। लेकिन वो फिरा क्या कि खुदावंद, मैंने कहा, ये नहीं कहा कि मेरी बेटी आ गई तो मैं, बेटी का तो मैंने कहा ही नहीं। खुदावंद, हमारे ऐसे करते हैं लोग कि मन्नत मान के फिर भी जाते हैं, खुदावंद को समझाने लग जाते हैं। खुदावंद ऐसे नहीं था, असल में मैं ये कहना चाह रही थी उस वक्त में जब काम हो जाता है। लिखा है कि उसने कहा जो कोई मुझे पहले मिलेगा मैं उसको कुर्बान कर दूंगा, और उसकी बेटी उसको मिली और उसने अपनी बेटी को कुर्बान कर दिया, क्योंकि उसने मन्नत मानी थी, वो अपनी मन्नत से फिर नहीं सकता था। कलाम में लिखा हुआ है, वाज की किताब में 5 बाब 4 से 5 आयत में लिखा है कि पहली बात है तो मन्नत ना मान, ठीक है, लेकिन अगर मन्नत मानी है तो उसके अदा करने में देर ना कर, ठीक है। अगर कोई मन्नत आप मांगते हैं खुदा के हजूर में, तो वही मन्नत माने जिसको आप अदा कर सकते हैं। बाद में फिर नहीं करेंगे तो क्या होंगे, गुनाहगार। एक जगह पे ये भी लिखा हुआ है, मिसाल में लिखा हुआ है कि फिर तो गुनाहगार ठहरेगा अगर तो अपनी मन्नत को पूरा नहीं करता। इसलिए वो मन्नत माने जिसको आप दिल से गुजराना चाहते हैं खुदा के हजूर में, कोई कमिटमेंट खुदावंद के हजूर में करें, कोई अहद, कोई वादा, कोई मन्नत माने कि खुदावंद तू ये मेरा काम करेगा तो मैं ये करूँगी। जब नेथन बहुत ज़्यादा बीमार था, तो आखिर में जब खुदावंद उसको हील कर रहा था और मैं उस प्रोसेस में थी कि मैं ईमान पे खड़ी हुई थी, तो मैंने खुदावंद के हजूर में मन्नत मानी। मैंने ये मन्नत मानी कि खुदावंद तो इसको ठीक कर, मैं रूहें बचाऊंगी। हालेलुया। और देख का भी कहा था कि देख भी दूंगी। लेकिन ज़्यादा खुदावंद को मुझे लगा कि अट्रैक्ट की होगी चीज़ वो जो रूहें, जो मैं अब जब तक मैं ज़िंदा हूँ मैं क्या काम करूँगी, रूहें, क्योंकि देख तो मैंने एक दफ़ा दे दी है जो दे दी थी, लेकिन जो खुदावंद के किंगडम में फ्रूटफुल होगी चीज़ वो क्या है, रूहें हैं। हालेलुया। और इवन जो रुपए पैसे की सूरत में भी हम देते हैं, वो भी किसी जगह पर खुदावंद के जो जहाँ पर मनादी में काम आएगा, तो वो भी फ्रूटफुल है, खुदावंद के किंगडम में है, ठीक है। मैं देख के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, देख भी दे सकते हैं, लेकिन डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो आप कर सकते हैं। मेरा कहने का मकसद है कि हर दफ़ा में एक चीज़ को ही ना करें, अपनी सिचुएशन के मुताबिक। जैसे मैंने एग्जांपल्स दे रही हूँ, उसको बेटा चाहिए था, उसने बेटे की मन्नत मानी, उसने जंग में से जीत कर आना था और उसने क्या मन्नत मानी, और हमारे बाप यकूब ने क्या मन्नत मानी। इसी तरह से जो है वो इफ्ता जलादी की
एग्जांपल मिलती है, हन्ना की एग्जांपल मिलती है हमें, और इसी तरह से जो मैंने पहले एक दो गवाही शेयर की है वो भी। अब ये सारी है ज़बूर, पढ़िएगा ज़रा ज़बूर 76 और उसकी 11 आयत। दाऊद भी मन्नत के बारे में क्या कहता है? खुदावंद अपने खुदा के लिए मन्नत मानो और पूरी करो। हाँ, खुदावंद अपने खुदा के लिए मन्नत मानो। अब मन्नत जो होती है वो खुदावंद के लिए मानी जाती है, खुदावंद के आगे मानी जाती है, किसी और के आगे नहीं मानी जाती। हालेलुया। मन्नत कहाँ पे मानी जाती है? खुदा के लिए, खुदा के आगे मन्नत मानी जाती है। किसी और जगह जाकर मन्नत मानना जो है वो कलाम नहीं बताता। खुदा के आगे मन्नत माने और उसको पूरी करें, ठीक है। एक और जो है वो खुदावंद ने एक असूल बताया है, गिनती में हम उसको पढ़ेंगे नहीं, लेकिन मैं आपको वैसे बता देती हूँ, या अगर पढ़ भी लें तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। गिनती 30 बाब 10 आयत जब तक आप निकालते हैं, मैं थोड़ा सा बताती हूँ कि कभी कभी ऐसे होता है कि बीवी ने मन्नत मान ली है लेकिन उसके पास वो सोर्स नहीं है उसको पूरा करने का, तो उसका हस्बैंड उसके साथ राज़ी नहीं है, तो कलाम बताता है कि वो अपनी मन्नत से छूट गई। समझ आ रही मेरी बात की? लेकिन अभी मैं आपको इसीलिए ये बात बता रही हूँ, आप वही मन्नत माने जो आप अदा कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपने अपने हस्बैंड की जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ है, ठीक है ना, मतलब कहीं पे अप्लाई किया हुआ है, और आप खुद ही मन्नत मान लें, खुदावंद इसकी पहली सैलरी आएगी ना वो मैं तुझे दूंगी, और हस्बैंड कल को जब सैलरी आए वो आपको ना दे। समझ आ रही है मेरी बात की? वो मन्नत माने जो आप पूरी कर सकते हैं अपनी इस्तिताअत से, अपनी कैपेसिटी से, अपने बदन से या अपने माल से या अपने किसी भी तरीके से। तो यहाँ पर यही बात जो है वो खुदावंद बता रहा है कि फिर वो औरत जो है वो छूट गई है। मन्नत तो उसने मानी लेकिन उसके पास उसका शोहर जो है वो उसके लिए राज़ी नहीं है, तो वो छूट गई है। लेकिन अभी मैं आपको ये सिखा रही हूँ कि ऐसी मन्नत ना माने जो आप खुद नहीं पूरी कर सकती और उसमें आपको दूसरे बंदे का सहारा लेना होता है। अब वो मन्नत ना माने, क्योंकि वो बंदा ना राज़ी हो तो फिर आप अपने आप को समझेगी कि मैं गुनाहगार ठहर रही हूँ, लेकिन खुदावंद कह रहा है कि आप छूट गई हो। पढ़िएगा ज़रा। और अगर उसने अपने शोहर के घर होते हुए कुछ मन्नत मानी या कसम खाकर अपने ऊपर कोई कर्ज ठहराया हो और उसका शोहर ये हाल सुनकर खामोश रहा हो और उसे मना ना किया हो, तो उसकी मन्नतें और सब फर्ज जो उसने अपने ऊपर ठहराए कायम रहेंगे। पर अगर उसके शोहर ने जिस दिन यह सब सुना उसी दिन उसे बातिल ठहराया हो, तो जो कुछ उस औरत के मुंह से उसकी मन्नतों और ठहराए हुए फर्ज के बारे में निकला है वो कायम नहीं रहेगा। मिसाल के तौर पे अगर आपको लगता है कि मैं मन्नत मानूंगी और मेरा शोहर मेरे साथ खड़ा रहेगा, ठीक है, तो आप ऐसी मन्नत मान सकते हैं कि आपका शोहर आपके साथ खड़ा है, तो वो मन्नत आप अदा करें, ठीक है। लेकिन अगर ऐसी कोई मन्नत जो आपने मानी है लेकिन आपका हस्बैंड कहे कि मैं तेन क्या सी देगा सुखन वास्ते, मैं तेन क्या सी मेरी सैलरी जी है तू खुदावन नूं दे दे, तो मेरे को पूछा ही नहीं है, तो ऐसी चीज़ें जो हैं वो ना करें कि जिसमें कल को आपको मुश्किल उठानी पड़े। इसी तरह से उसी की अगर 30 से 3 आयत में लिखा हुआ है, वो बेटियों के लिए भी लिखा हुआ है, बच्चों के लिए लिखा हुआ है कि अगर उन्होंने कोई मन्नत मानी है लेकिन उनके माँ बाप राज़ी नहीं हैं तो वो भी इस बात से छूट जाते हैं। इसीलिए बच्चे भी जब बेटे जो नौजवान हैं, नौजवान बेटियां बेटे, जब वो भी कोई मन्नत माने तो वो भी उस चीज़ का ख्याल रखें। मिसाल के तौर पे अभी जो मैंने मन्नत मानी है, ठीक है, कि मैं रूहें बचाऊंगी, ये मेरा है ना खुदावंद के साथ, है ना, मैं कर सकती हूँ ना। अगर मैं नहीं करूँगी तो मैं खुदावंद मुझे खुद पूछ लेगा, ठीक है। ये मैं अपनी कैपेसिटी से कह रही हूँ, ठीक है ना। जिस तरह से मैंने उस औरत की एग्जांपल दी कि उसने कहा कि मैं अपनी पहली 3 सैलरीज़, क्योंकि वो उन 3 सैलरीज़ की खुद हकदार है, उसने अपनी तनख्वाहें खुदावंद को दे दी। अपने अब्बू की जो एग्जांपल दे रही थी, मेरे अब्बू हेड थे, उनका बेटा है, और बेटे ने पहली सैलरी ला के बाप को देनी है, तो बाप वो सैलरी चर्च में दे देता है, तो ये बाप का है। लेकिन अगर बेटा खुद से कह देता और कल को बाप ना माने, ठीक है, तो या कोई औरत अपने हस्बैंड की सैलरी को जो है वो एज अ मन्नत के तौर पे माने, तो इन चीज़ों को भी मद्देनज़र रखना जो है वो ज़रूरी है। समझ आ रही है मेरी बात की? तो इस तरह से खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है कि
मन्नत जो है वो उसको पूरा करना लाजमी है, और मन्नत खुदावन के आगे, और जब बहुत कोई काम आपका रुका हो तो तब हम एक रूहानी असूल मन्नत जो है वो मान सकते हैं खुदा के हजूर में, और देखें कि खुदावन आपके दिल में क्या डालता है। एक मैंने मन्नत किसी की सुनी थी, वो भी एक आदम बता रहे थे कि खुदावन से मैंने मन्नत मानी कि खुदावन तू मेरा ये काम कर दे तो मैं 10 यतीम बच्चे जो हैं वो पालूंगा। वो शख्स पाल सकता था, इसलिए उसने क्या किया, वो मन्नत मानी कि मैं 10 यतीम बच्चे जो हैं वो पालूंगा अगर तू मेरा ये काम करता है। सो फ़र्क तरह की मन्नतें जो हैं वो हम खुदावन के हजूर में गुजरानते हैं। अपने बच्चों की मन्नतें मान सकते हैं कि खुदावन तो इनको ये अच्छी एजुकेशन हासिल करेंगे, उनकी मन्नत आप मान सकते हैं। इसी तरह से जो है वो फ़र्क तौर पर जैसे जैसे कोई काम है आपका रुका हुआ, उसको खुदावन के हजूर में लेकर आएँ और उसको मन्नत के साथ जो है वो उस काम को खुदावन के हजूर में लाएँ ताकि खुदावन उसको पूरा करे। हालेलुया। और ये सारी मैंने जो आपको चीज़ें बताई ये सारी पुराने अहदनामे में हैं। नए अहदनामे में भी मन्नत जो है वो पुलूस रसूल जो है वो मन्नत मानते थे। कलाम में लिखा हुआ है, एक जगह पे लिखा हुआ है, निकालिएगा अमाल 18 बाब 18 आयत। पुलूस रसूल जब भी किसी सफ़र पर जाते थे उससे पहले वो उन्होंने अपनी मन्नत ठहराई होती थी। तो ये नहीं कि ये पुराने अहदनामे में था तो नए अहदनामे में जो है वो मन्नत नहीं है। जी। बस पौलुस बहुत दिन वहां रहकर भाइयों से रुखसत हुआ और चूंकि उसने मन्नत मानी थी इसलिए कजिए में सर मुंडाया और जहाज पर सूरिया को रवाना हुआ और परसिकला और अकूला उसके साथ थे। जी, उसने क्या किया, वो जब सफ़र पे जाने लगा है उसने क्या की थी, मन्नत मानी थी और उसने अपना सर मुंडाया और वो उस जगह पर गया और उसके साथ और लोग भी जो थे वो मौजूद थे। इसलिए इब्तदाई कलीसियाओं में पुलूस रसूल ने भी हमें ये सिखाया है कि हम जो है वो मन्नत माने, क्योंकि मन्नत जो है वो खुदावंद के हजूर में जब हम मानते हैं और उसको पूरा करते हैं खुदावंद खुश होता है, खुदावंद अट्रैक्ट होता है हमारी तरफ। हालेलुया। अमाल 21 और 23 को भी देखिएगा ज़रा। अमाल 21 और 23। जी, अमाल 21 और 23 आयत। इसलिए जो हम तुझसे कहते हैं वो कर। हमारे यहाँ 4 आदमी ऐसे हैं जिन्होंने मन्नत मानी है। उन्हें लेकर अपने आप को उनके साथ पाक कर और उनकी तरफ से कुछ खर्च कर ताकि वो सर मुंडाएं, तो सब जान लेंगे कि जो बातें उन्हें तेरे बारे में सिखाई गई हैं उनको उनकी कुछ असल नहीं, बल्कि तू खुद भी शरीयत पर अमल करके दुरुस्ती से चलता है। वहाँ पर हमने देखा कि पुलूस रसूल ने मन्नत मानी। यहाँ पे लिखा है कि 4 आदमी हमारे पास हैं जिन्होंने मन्नत मानी है, और ताकि तू जान सके कि वो जो हैं वो सही हैं, और फिर उन्होंने आगे जो है वो अपना प्रोसेस किया है। तो इस तरह से मन्नत जो है वो नए अहदनामे में भी है और पुराने अहदनामे में बहुत ज़्यादा जो हम मानी जाती थी। खुदावंद के हजूर में अपनी मन्नत मानकर वो आगे बढ़ते थे। पहले वो मन्नत मानते थे, फिर वो आगे बढ़ते थे, और कलाम बताता है कि खुदा उन्हें सरफराज करता था, खुदा उन्हें कामयाबी देता था। और आज खुदावंद हमें यही सिखा रहा है। मुझे नहीं पता खुदा किसके साथ बात कर रहा है। अगर आप में से किसी का कोई काम रुका हुआ है या वो कितनी देर से नहीं हो रहा, मुश्किलें आ रही हैं, तो आज खुदा के हजूर में जो दिल में जो खुदावंद का रूह आपके दिल में डालता है वो मन्नत माने खुदा के हजूर में कि खुदावंद तुम मुझे ये कर तो मैं ये करूँगी। हालेलुया। मिसाल के तौर पे किसी के हाथ पैरों में स्वेलिंग होती है और वो किसी भी तौर पे नहीं जाती, तो वो मैं समझती हूँ कि अगर वो खुदा के हजूर में ये मन्नत मान लेना कि खुदावंद मैं तेरे घर की सफाई करूँगी तो मेरे हाथों को ठीक कर, मैं तेरे घर में चल कर जाऊँगी तो मेरे पैरों को ठीक कर, तो ये कितनी आसान और सिंपल मन्नत है, लेकिन खुदावंद ज़रूर करेगा। ठीक है, आपके हाथ भी ठीक हो जाएंगे और आपके पैर भी ठीक हो जाएंगे। किसी के घुटनों में कोई मसला है तो कह दे खुदावंद मैं हर रोज़ तुझे 3 बार 4 बार सजदा करूँगी, 5 दफ़ा करूँगी।
ऐसे ही अपनी चीज़ों को खुदावन से ले लें। हालेलुया, मन्नतें मान के खुदावन से अपनी चीज़ों को ले लें। ठीक है, दुआ, रोज़ा, कलाम ये साथ साथ जारी रखें। लेकिन ये एक मैंने ऐसा आज एक ने असूल आपको बताया है कि ये भी रूहानी असूल है कि हम इस चीज़ को मोस्टली हम इग्नोर कर देते हैं, मन्नत मानने को हम इग्नोर कर देते हैं। तो खुदावंद आज हमें सिखा रहा है कि हमें मन्नत भी माननी चाहिए और मन्नतें पूरी भी करनी चाहिए, और ये अच्छा है खुदावंद के लिए के नज़र में। हालेलुया, खुदावंद आप सबको बरकत दे। अपनी आंखों को बंद करें और दुआ करते हैं। आज के कलाम के मुताबिक दुआ करें। खुदावंद से कहें कि खुदावंद मैं तेरा शुक्र करती हूँ, तूने आज मुझसे बात की है, और खुदावंद मैंने आज जाना है तेरे इस रूहानी असूल को जो मन्नत मानना है। और खुदावंद मैं हमेशा तेरी तरफ निगाह करूँगी और खुदावंद तेरे कलाम पर ध्यान दूँगी, और जहाँ पर खुदावंद मुझे मन्नत मानना ज़रूर है मैं मानूँगी और उसको अदा करूँगी और तेरी शुक्रगुजारियाँ करूँगी। खुदावंद तू फजल बख्श, मुझे इस काबिल बना। खुदावंद से कहें और अपने आप को खुदावंद के सुपुर्द करें, अब खुदावंद की पनाह में दें और खुदावंद में बढ़ते जाएं, ताकि खुदावंद अपने जलाल के लिए हमारी सारी मन्नतों को पूरा करे। यीशु मसीह के नाम से मांगते और पा लेते हैं, आमीन।